ग्वालियर से खबर मिल रही है जहां पर निर्माणाधीन सीवर चैम्बर में एक बाइक सवार 3 युवक गिर पड़े। एक युवक की इस हादसे में जान चली गई, 2 लोग घायल हैं। सड़क पर सीवर चैम्बर बनाने के लिए यह काम चल रहा था। स्ट्रीट लाइट नहीं होने के चलते यह हादसा होने का आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय पार्षद और MIC सदस्य ने यह आरोप लगाया। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर का यह पूरा घटनाक्रम है। तो सीवर लाइन के लिए चैम्बर बनाने का काम चल रहा था। सड़क पर गड्ढा खोदा हुआ था और 3 युवक बाइक समेत इसमें गिर पड़े। एक युवक की मौत हो गई, 2 युवक घायल हैं। सड़क पर सीवर चैम्बर बनाने के लिए काम चल रहा था, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरा था और अचानक युवकों को यह गड्ढा नजर नहीं आया, हादसा हो गया। स्थानीय पार्षद और MIC के सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से यह घटनाक्रम हुआ है। तो ग्वालियर से लापरवाही की खबर। दरअसल 2 तरह की लापरवाही, एक तो ये कि चैम्बर बनाने के लिए सीवर का गड्ढा खोदा हुआ था, इस गड्ढे के आसपास सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। दूसरा ये कि वहां पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, जिसकी वजह से रात में यह गड्ढा नजर नहीं आया और बाइक सवार इसमें गिर पड़े। एक युवक की जान चली गई। महेंद्र कुशवाहा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। महेंद्र, ये हादसे की खबर आ रही है, सीवर लाइन का चैम्बर बनाया जा रहा था और उसमें गिर पड़े, क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर आ रही है? जी, मैं बता दूं, ये बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर की घटना है, जहां पर ये बाइक सवार युवक 3 बाइक सवार युवक थे और देर रात 12 बजे के करीब घर वापस लौट रहे थे। लेकिन बता दूं, जो आनंद नगर का रोड है, वहां पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं होने के कारण वहां पर घोर अंधेरा था, जिस कारण उनको ये जो निर्माणाधीन सिविल चैम्बर था, जो कि उसमें उनको नजर नहीं आया और उसमें बाइक सवार 3 युवक उसमें जा गिरे, जिसमें एक युवक की मौत हुई है और 2 युवक गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल भर्ती कराया गया है। और यहाँ पे जो लोग हैं, उनका आरोप है कि यहाँ पे जो निर्माण था उसमें सारी कोई व्यवस्था ही नहीं थी और स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिस कारण यहाँ हादसे होते हैं और एक की जान भी गई है। कई बार ऐसे हादसे देखने को भी मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही नगर निगम की और ठेकेदार की रहती है, जिससे हर लोगों को जान गंवाना पड़ रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जाहिर तौर पर प्रशासनिक स्तर पर जो लापरवाहियां होती हैं, लोगों की जान पर किस तरह से भारी पड़ती है, उसकी ये बानगी है। सड़क पर सीवर के लिए गड्ढा खोदा और उसको खुला छोड़ दिया। दूसरा ये कि रात में स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही थी, अंधेरे में युवक आकर इसमें गिर पड़े, एक की जान चली गई है। पर निर्माणाधीन सीवर चैम्बर में बाइक गिर गई है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 युवक इसमें गिरे हैं, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 घायल बताया जा रहा है। सड़क पर सीवर चैम्बर बनाने का काम जारी था। स्ट्रीट लाइट सड़क पर नहीं थी, जिस वजह से बाइक सवार इन युवकों को ये चैम्बर नजर नहीं आया और वो हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल स्थानीय पार्षद और MIC सदस्य पर आरोप भी लग रहे हैं। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आप समझ सकते हैं, तस्वीरें देखकर कि किस तरह से सड़क की हालत इस वक्त है। बताया जा रहा है कि सीवर चैम्बर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, जिसकी वजह से बाइक सवार 3 युवक इस चैम्बर में गिर गए। सड़क पर सीवर चैम्बर बनाने का जो कार्य चल रहा था, इस निर्माणाधीन चैम्बर में 3 युवक हादसे का शिकार हुए हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से माना जा रहा है कि ये हादसा हुआ है। फिलहाल यहाँ जो आसपास के लोग हैं उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में ये तस्वीर भी आप देखिए, ये सड़क है और उसमें वो गाड़ी नजर आ रही है जिस गाड़ी में सवार होकर ये 3 युवक जा रहे थे, जो हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है, 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के आनंद नगर की ये तस्वीरें हैं। अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो आपको भी यहाँ पर आवाजाही में निश्चित तौर पर परेशानी होती होगी, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र जो है, सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है उस पर इस वक्त काम किया जा रहा है। निर्माणाधीन चैम्बर जो है वहां पर ये दुर्घटना हुई है और ट्रैफिक भी हालांकि नजर आ रहा है। ये भी समझा जा सकता है कि बीच सड़क में एक तरफ ट्रैफिक भी चल रहा है, एक तरफ निर्माण कार्य किया जा रहा है और ऐसे में लगातार यहाँ से पहले भी लोगों ने यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई थी कि यहाँ पर हादसे हो सकते हैं, लेकिन अब इस तरह का हादसा हुआ है। ये ग्वालियर की तस्वीर आप देख रहे हैं। महेंद्र कुशवाहा हमारे ग्वालियर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, ये पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से लगातार काफी वक्त से ये निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पर कभी भी हादसे हो सकते हैं और आखिरकार वही हुआ कि यहाँ पर एक युवक की जान चली गई है इस निर्माण की वजह से। क्षेत्र के आनंद नगर की घटना है, जहाँ पर एक बाइक पर 3 युवक थे, जो कि देर रात वापस अपने घर लौट रहे थे
और जो खुला निर्माणाधीन चैम्बर सिविल चैम्बर था वो उसमें जाके वो गिरे हैं, जिसमें एक युवक की मौत हुई है और दो युवक अपनी घायल है। इसमें एक की गंभीर ज्यादा हालत है, वो अभी अस्पताल भर्ती है। और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही रही है, नगर प्रशासन की लापरवाही रही है, जिसमें खुले में चैम्बर होने के खुला चैम्बर जो कि आसपास लाइट नहीं है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण साथ ही इसमें बैरिकेड्स नहीं लगे थे और उसके वजह से आज खामियाजा है कि युवकों को भुगतना पड़ा है। ऐसे कई हादसे पहले भी हुए हैं और उसमें कई एक ऐसे ही चैम्बर खुले पड़े थे। एक बार ऐसे ही अस्थायी फॉर्म हुआ था, इसमें बहुत हुई थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम प्रशासन बिल्कुल नहीं जागा और उसका आज खामियाजा है कि युवक को जान देकर गंवाना पड़ा है। इसमें अभी जो लोग हैं, सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं जो कि वो मांग कर रहे हैं कि अब उसके जो ठेकेदार है और जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन महेंद्र, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि इतना बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है, हम जिस तरह से तस्वीर में देख रहे हैं, आप तो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, हम तो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक तरफ ट्रैफिक भी चल रहा है, दूसरी तरफ सड़क के एक बड़े हिस्से में निर्माण हो रहा है। ऐसे में जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसकी है? निगम की भी जिम्मेदारी बनती है, जो ठेकेदार काम करा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर बैरिकेडिंग किया जाए, और उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थे। तो भले ही जिम्मेदारी हम किसी की भी तय कर दें, लेकिन आखिर इसका खामियाजा उस एक व्यक्ति ने भुगता है जिसकी मौत हो चुकी है इस दुर्घटना में। महेंद्र, सुन पा रहे हैं? जी बता दूं कि ये जो रोड है बाइक का जो चल रहा है, जो डबल रोड है, लेकिन जिस तरह से एक जो रोड पर जो होना चाहिए ठेकेदार की, आप तो इस लापरवाही जो है ठेकेदार की है। इसमें अपने बैरिकेड से लगाए थे, यहाँ पर कहीं भी रुकावट नहीं थी, ना कि दूसरे कोई ऐसा स्टॉपेज का कोई बोर्ड नहीं लगाया था जिसमें इनको यहाँ पर जो लोग देख सके। बिल्कुल महेंद्र, मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि वो जरा पीछे की जो स्थिति है वो भी दिखाएं, और उसके साथ ही वहां पे जो लोग हैं उनसे भी आप बातचीत करिए कि उनको कितनी परेशानी होती है। हर रोज यहाँ से लोग गुजरते होंगे, कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है, जैसे कल हुई है। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये जो मेरे पीछे गड्ढा दिखा सकता है वो आके हम आपको दिखाते हैं। जो गड्ढा आप देख सकते हैं, इस तरफ से ये गड्ढा है जिसमें भाई जो युवक की पड़ी हुई है और ये टूट चुकी है, पूरी तरह से आगे से पड़ी है। इसी गड्ढे में आके युवक की जो मौत हुई थी और उसी में आके जो घायल हुए थे वो युवक यहाँ घायल हुए थे। उसके बाद जो युवक था वो जो गाड़ी से देर रात अपने घर वापस लौट रहा था। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे जिस तरह से ये घटना हुई है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों भाई क्या कहना चाहोगे जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये देखने को मिल रहा है? ये नगर निगम की लापरवाही है और मेरा एक फ्रेंड भी अभी 3-4 दिन पहले वहां से आ रहा था तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वो बच गया था। ये तो सरासर लापरवाही है नगर निगम की। तो कहीं ना कहीं बैरिकेड से जो लगे थे यहाँ पे, लाइट सब बैरिकेड एक भी नहीं थे। मैंने वीडियो में देखा है, बैरिकेड से खाली सामने रखा था, एक भी बैरिकेड नहीं था यहाँ पे। लाइट सब बंद नहीं है, पूरी लाइट चालू नहीं है यहाँ पे। मैं और भी लोग हैं मेरे से बात करूंगा कि भाई किस तरह से कहना चाहिए कि जिस तरह से खुला पड़ा है तो किसको एक व्यक्ति ने उनकी लापरवाही है और क्या है, लापरवाही की हादसा हो गया, एक लड़का चला गया। और भी कैसे हादसे देखने को मिलते हैं उसमें? नहीं रहता, कोई ना कोई लाइट नहीं रहती, रात में बंद रहती है लाइटें सारी। बिल्कुल, जिस तरह से लोग है ना ये साफ बोल रहे हैं। महेंद्र, एक छोटी सी जानकारी मुझे ये भी दीजिएगा, कितने वक्त से ये निर्माण कार्य इस जगह पर चल रहा है? जी बता दूं, ये 3-4 दिन से यहाँ लगातार यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बाद से किसी ने भी इस बात पे लेके रेडियम जो कि रेडियम होना चाहिए, स्टॉपेज होना चाहिए और स्ट्रीट लाइट नहीं थी यहाँ पर। ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी मतलब जिससे कोई जिससे पता चल सके यहाँ गड्ढा है या खुदाई हो रही है या यहाँ पे शिविर खुला हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं पता चल पाता है और इस कारण लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं आप, चाहे गलती किसी की भी हो, चाहे वो सरकार की गलती हो, प्रशासन की गलती हो, निगम की गलती हो, ट्रैफिक पुलिस की गलती हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन आम आदमी हादसों का शिकार हो रहा है, आम आदमी की जान जा रही है, खामियाजा आम आदमी ही भुगत रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस एक जान के बाद अब तो कम से कम प्रशासन की नींद खुलेगी, सरकार की नींद खुलेगी और यहाँ पर जल्द से जल्द इस मरम्मत कार्य को पूरा करवाया जाएगा। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा महेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।